Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Assalamu alaikum. I am your maths teacher, Ms. Manal. Today we are going to start our new topic, comparing and ordering numbers. Explanation pages are 9, 10 and 11. ठीक है? This is your maths book and this is our topic. कंपेयर करना, दो चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है. ठीक है? और फिर उनको ऑर्डर में लिखना, यानी तरतीब से लिखना, बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ. बड़े से छोटा मतलब ग्रेटर से स्मॉल एंड स्मॉलर टू ग्रेटर मीन्स छोटे से बड़ा. देखिए सबसे पहले यहाँ रिकैप दिया हुआ, कंपेयर 16, 38 एंड 34. ठीक है, 16, 38 एंड 34. 16, 16, 38, 38, 34, 34. ठीक है, इन दोनों का हमने प्लेस किया. वंस की जगह पे वंस लिखा, टेंस की जगह पे टेंस. इसी तरह वंस की जगह पे वंस, टेंस की जगह पे टेंस, वंस की जगह पे वंस, टेंस की जगह पे टेन. ठीक है, 16 में कितने वंस हैं हमारे पास? 6. हम अपने राइट हैंड से देखते हैं कितने वंस हैं हमारे पास? 6. ऑलराइट. और टेंस कितने हैं? ओनली 1. ठीक है, अब 38 पे आइए. वंस कितने हैं हमारे राइट हैंड से काउंट कीजिएगा. 38 को कितने हैं? 8 वंस हैं और 3 टेंस हैं. ठीक है, 3, 8, 38. ऑलराइट. इसी तरह 34 में चेक कीजिए, 4 वंस हैं और 3 टेंस हैं. ठीक है, 1 10 इज स्मॉलर देन 3 टेंस. 1 जो 10 है वो स्मॉलर है 3 10 से. ठीक है, ये तो सही है बिल्कुल कि 1 10 3 10 से स्मॉल ही होगा ना, छोटा ही होगा. देखिए यहाँ पर टेंस की 1 स्टिक है और यहाँ टेंस की 3 स्टिक्स हैं दोनों जगह. ठीक है, तो 1 10 इज स्मॉलर देन 3 टेंस. 16 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. सो 16 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है. ठीक है, जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम अपने लेफ़्ट से शुरू करते हैं, लेकिन जब हम प्लेसिंग करते हैं तो हम राइट से शुरू करते हैं. कंपेयर हमने किस तरह किया? टेंस से शुरू किया, अपने लेफ़्ट हैंड के साइड के नंबर से शुरू किया. ठीक है, लेफ़्ट हैंड पे हमारे 1 है और यहाँ 3 है. ठीक है, बाकी दोनों जगहों पे 3 है. सो 1 10 इज़ स्मॉलर देन 3 टेंस. तो 16 इसमें से छोटा नंबर हुआ. Now compare 38 and 34. 8 1 is greater than 4 ones. 8 ones जो है वो 4 ones से बड़ा है. ठीक है, तो पता ही होगा ना आपको, 8 हमेशा 4 से बड़ा होगा. 3 8 38 is greater than 34. 38 बड़ा है 34 से. 38 is the greatest. तो 38 जो है वो greatest है. ठीक है, अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर. इन सब नंबर्स को ऑर्डर्स में अरेंज करना है. स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और ऑर्डर में अरेंज करना है. मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर के बाद उससे स्मॉल और फिर स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, ग्रेटेस्ट कौन सा था इनमें? सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 3 8 38. तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 38. उसके बाद कौन सा था? 34. तो उसके बाद हमने लिखा 34. और सबसे स्मॉल कौन सा था? 16, स्मॉलेस्ट. ठीक है, ये हमने तीनों नंबर्स को अरेंज कर दिया, ग्रेटर से स्टार्ट करके स्मॉलेस्ट पे चले गए. ऑलराइट, नेक्स्ट पेज पे आइए. यहाँ एक शॉप के बारे में, 2 शॉप्स के बारे में हमें बताया गया है. ठीक है, यहाँ अलग अलग प्लेसिंग हुई है. 100 100 100 का बॉक्स है, फिर 10 का बॉक्स है, फिर 1s के बॉक्स हैं. इसी तरह यहाँ 100 के 2 बॉक्स हैं, 10s के 3 बॉक्स हैं और अलग अलग 1s के बॉक्स हैं. ठीक है, विच शॉप हैज़ मोर इरेजर्स? हाउ डू यू नो? 2 शॉप्स हैं. ठीक है, वहाँ अलग अलग इरेजर्स की ऑर्डरिंग की हुई है. ठीक है, और अब ये हमसे पूछ रहे हैं कौन सी शॉप में ज़्यादा इरेजर्स हैं. ठीक है, और हमें कैसे पता कि कौन सी शॉप में ज़्यादा इरेजर्स हैं? हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सी शॉप में ज़्यादा हैं और क्यों ज़्यादा है, ये भी पूछ रहे हैं. ठीक है, विच नंबर इज़ ग्रेटर. अब ये कह रहे हैं कि आप बताइए कौन सा नंबर इनमें से ग्रेटर है. देखिए यहाँ वंस में कितने हैं हमारे पास? 6 इरेज़र हैं. टेंस के पास हमारे पास 1 है और 100 में कितने हैं? 1 2 3 300 हैं. ठीक है, तो ये हो गया 316. 3 1 6 316. शॉप बी में देखिए यहाँ कितने हैं इरेजर्स? काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 इरेजर्स वंस के कॉलम में. ठीक है,
3 टेंस है, यानी 10 के कॉलम में 3 आएगा और 100 के कॉलम में 200 के बॉक्सेस हैं तो 200, इट मीन्स 238. ऑलराइट, विच नंबर इज ग्रेटर 316 और 238? कौन सा नंबर बड़ा है, जल्दी से बताइए, 316 या 238? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हम सबसे पहले अपने लेफ़्ट से शुरू करेंगे, दोनों नंबर्स के लेफ़्ट से शुरू करेंगे, यानी कि दोनों नंबर्स के हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे. ठीक है, हंड्रेड्स को देखिए दोनों नंबर्स के. यहाँ 100 के प्लेस पे क्या है 3 और यहाँ 100 के प्लेस पे क्या है 2. तो अब बताइए 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो 300 इज़ ग्रेटर देन 200. 300 बड़ा है 200 से. सो 316 इज़ ग्रेटर देन 238. 316 बड़ा है 238 से. सो वी राइट इट एज 316 ग्रेटर देन, ये जो आपको एक साइन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये है ग्रेटर का साइन. 316 इज़ ग्रेटर देन 238. 316 इज़ ग्रेटर देन 238. इसको हम इस टर्म को कैसे पढ़ेंगे? 316 इज़ ग्रेटर देन 238. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है छोटे से क्लाउड में, दिस साइन मीन्स इज़ ग्रेटर देन. क्या पढ़ेंगे? इज़ ग्रेटर देन. 316 इज़ ग्रेटर देन 238. सो शॉप ए हैज़ मोर इरेजर्स. तो जो शॉप ए है उसमें ज़्यादा इरेजर्स हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी नंबर ऑफ इरेजर्स जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी है, तो शॉप ए में भी नंबर ऑफ इरेजर्स ज़्यादा हैं. ठीक है, आज की लेसन में आपने क्या नई चीज़ पढ़ी? एक तो हमारा ये नया सिंबल आपने पढ़ा, ग्रेटर देन का सिंबल है, इसको याद रखिएगा. जो वैल्यू बड़ी हो उसकी तरफ हम ये सिंबल बना देंगे. ठीक है, बहुत इजी सा इसका एक ट्रिक है. जो वैल्यू बड़ी होगी, चाहे वो वैल्यू राइट पे हो, चाहे वो वैल्यू आपकी लेफ़्ट पे हो, जो वैल्यू बड़ी होगी उस वैल्यू की तरफ आपने इसका माउथ ओपन करके एक वी बना देना है. ऑलराइट, नेक्स्ट पेज पे आइए. विच नंबर इज़ ए स्मॉलर? कौन सा नंबर स्मॉलर है, 835 या 826? ठीक है, 835 बड़ा है या 826 बड़ा है? अब देखिए, इसको हमें कंपेयर करना है. 100 को हमने 100 से कंपेयर करना है, 10 को 10 से और 1s को 1s से. ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों के 100 के कॉलम्स में 8 8 है. दोनों के 100 के कॉलम्स में 8 8 है. इट मीन्स के 100 तो सेम है, 100 की टर्म्स सेम है. ठीक है, अब आते हैं टेंस की तरफ. 8 और 8 100 से कॉलम में सेम है. ठीक है, सो अब मूव ऑन करेंगे अपने राइट साइड की तरफ, यानी टेंस की तरफ जाएंगे. ठीक है, टेंस में हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ 2 है. ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है. तो हमसे इन्होंने क्या पूछा है? स्मॉलर पूछा है, छोटा पूछा है. तो क्योंकि यहाँ टेंस में 2 है इस वाली टर्म में, तो ये वाली टर्म जो है हमारी ये छोटी है. 826 वाली टर्म जो है, वैल्यू जो है वो छोटी है. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, द डिजिट्स इन द 100 प्लेस आर द सेम, व्हाट शुड वी कंपेयर नेक्स्ट? जब 100 की प्लेस पे नंबर सेम है तो हमें क्या कंपेयर करना चाहिए नेक्स्ट? वी कंपेयर द डिजिट्स इन द 10th प्लेस. हम कंपेयर करेंगे 10th प्लेस के डिजिट को. ठीक है, तो हमने वही किया. यहाँ 10th की प्लेस पे 3 था और यहाँ 10th की प्लेस पे 2 था, तो हमने 3 और 2 को कंपेयर किया, तो हमारे पास स्मॉल क्या आया? 10s. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ स्मॉल देख रहे हैं तो यहाँ हमारे पास स्मॉल क्या आया? 10s. ठीक है, 2 10s इज स्मॉलर देन 3 10s. सही है, 2 10s जो है वो स्मॉल है 3 10s से. सो 826 इज स्मॉलर देन 835. 826 जो है टर्म, ये वाली जो वैल्यू है ये इस वाली वैल्यू से स्मॉल हुई. सो वी राइट इट एज, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? 826 इज स्मॉलर देन 835. 826 स्मॉल हुई 835 से. इस सिंबल के मीन्स हैं स्मॉलर देन. ठीक है, जब इसका इस शेप का मुंह हमारी राइट साइड पे ओपन हो दैट मीन्स कि वो स्मॉलर है, और जब लेफ्ट साइड पे ओपन हो दैट मीन्स ये ग्रेटर है. ऑलराइट, या आप इसको यूँ समझ लें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पेज में समझाया कि जो वैल्यू बड़ी होगी आपने उस वैल्यू की तरफ इसका माउथ ओपन करके बनाना है. इस वी का माउथ ओपन करके उस वैल्यू के साइड पे बनाना है जो वैल्यू बड़ी होगी. ठीक है, डू यू नो हाउ टू कंपेयर 472 एंड 479 विच इज़ ग्रेटर?
अब ये हमसे पूछो कि आपको पता है कि 472 और 479 में से कौन सा बड़ा है, तो बहुत ही सिंपल सा है, हमने हंड्रेड्स को कंपेयर करना है। 100 की प्लेस पे दोनों जगह 4 है, ठीक है, सो ये तो सेम है। अब हम जाएंगे सेवन्स की तरफ, सॉरी हंड्रेड्स की तरफ जाएंगे, हंड्रेड्स की तरफ जाएंगे तो दोनों जगह 7 है, तो ये भी सेम हुआ। अब क्या करें, अब हम वंस को कंपेयर करेंगे। जब सारी प्लेसेस सेम होंगे तो हम आगे मूव करते जाएंगे। हंड्रेड्स की प्लेस सेम है दोनों नंबर, टेंस की प्लेस पे दोनों नंबर सेम है। अब वंस की प्लेस पे देखेंगे, वंस की प्लेस पे एक जगह 2 है, एक जगह 9 है, तो कौन सा ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है या 9 ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है। वेरी गुड, सो 479 इज़ ग्रेटर। इस टर्म में 479 ग्रेटर है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ग्रेटर और स्मॉलर भी पढ़ा और नंबर्स टू कंपेयर और ऑर्डर भी किया, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम योर टीचर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।